ये हनीमून का ऑफर क्या है गिप्पी जी, जरा बताइए प्लीज। फुल फैमिली हनीमून है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो हमें वैष्णो देवी नहीं जाना है, हमें हनीमून पर जाना है। ये क्या कह रहे हैं आप? 13 लोग एक साथ हनीमून पर? बिल्कुल। क्या चक्कर है भाई? प्लॉट एक बहुत अच्छा है जिसमें पूरा फैमिली का पैकेज, हाँ। पूरा फैमिली जाता है हनीमून के लिए। सो वो फिल्म है। ऐसा लग रहा था सच में शादी के घर में आ गई हूँ, जहाँ इतने सारे लोग हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, सब मुझे प्यार करते हैं, हंसते खेलते काम हो गया। मतलब कैन यू से दैट दिस इज लाइक अ ट्रेलर टू मे बी व्हाट्स गोइंग टू कम इन द फ्यूचर? जस्ट आस्किंग। ओ एक चुटकी संदूर दी कीमत तू की जाने और रमेश बाबूआ। हाँ। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ। Hi guys, I'm Jasmine Bhasin and you're watching us together on बॉलीवुड हंगामा। बॉलीवुड हंगामा पर मैं हूं उर्मिन आपके साथ। दोस्तों, पैंडेमिक में बहुत कुछ हुआ, कई सारे लोगों की शादी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीमून तो हुआ ही नहीं। आज हनीमून पर ले जाने आए हैं हमारे साथ गिप्पी ग्रेवाल एंड जैस्मिन भसीन। हाय गाइस। हाय Hello. हाय। क्या लग रहे हैं आप लोग? मतलब वाह भाई वाह। थैंक यू। एंड हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये हनीमून का ऑफर क्या है गिप्पी जी, जरा बताइए प्लीज। कितने नाइट्स और कितने डेज हैं? डे नाइट्स तो हमने अभी डिसाइड नहीं किए, बट फैमिली मेंबर्स बहुत हैं। मतलब पैकेज है, पैकेज Full family honeymoon है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो हमें वैष्णो देवी नहीं जाना है, हमें हनीमून पर जाना है। ये क्या कह रहे हैं आप? 13 लोग एक साथ हनीमून पर? बिल्कुल। क्या चक्कर है भाई? क्या चल क्या रहा है? इसके लिए इनकी नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है हनीमून। वो देखना तो बनता है। एंड व्हाट अ कूल थॉट। ये आइडिया कहाँ से आया? पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। आइडिया एक्चुअली हमारे जो राइटर हैं नरेश जी, उन्होंने ही सुनाया। वो कहते कि मतलब वैसे तो बहुत जगह ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो टिपिकल पिंड में रहते हैं जी, तो उनको कई बार पता नहीं है कि ये हनीमून क्या चक्कर है। मतलब हाँ। ऐसे सुना ही नहीं है, ना कभी गए हैं हनीमून पे। तो वैसी ही एक फैमिली दिखाई है जो मेरी फैमिली है। तो उनमें से मेरे को उन्होंने कॉलेज वॉलेज भेजा, तो मैं ही पढ़ा लिखा हूँ पूरे परिवार में। तो उसको लड़की पसंद आ जाती है, शादी हो जाती है, तो वो आके बोलता है कि मैंने हनीमून पे जाना है। हाँ। कितनी ये क्या पंगा है हनीमून? मैं क्या पंगा कुछ नहीं है, बस शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून बोलते हैं। तो उसका बड़ा भाई और भाभी बोलते हैं कि हम कौन सा कभी गए थे, हमने तो मनाया ही नहीं भाई ये हनीमून, हम तो गए ही नहीं। तो चाचा चाची बोलते हैं हम भी नहीं गए, बुआ भी नहीं गई, माँ बाप भी नहीं गए, कोई भी नहीं गया। तो ऐसे ऐसे करके कितने जाने 13-14 जाने इकट्ठे हो जाते हैं कि लेट्स गो टू हनीमून। तो वो एक थॉट को लेके फिल्म बनाई थी। और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म बनाते हैं ना, तो अगर हमें कहानी अच्छी मिल जाए तो हंसा तो हम लेते हैं। हमारे तो खून में कॉमेडी है, हम नेचर ही ऐसी है, लाउड है, ठीक मारते हैप्पी तो है। लोग हंसते हाँ, तो हमें ताकि अगर अच्छा प्लॉट मिल जाए कहीं भी किसी फिल्म में तो फिर बहुत मजा आता है। सो ये प्लॉट एक बहुत अच्छा है जिसमें पूरा फैमिली का पैकेज, हाँ। पूरा फैमिली जाता है हनीमून के लिए। सो वो फिल्म है जी। वैसे एक हिंदी फिल्म याद आती है, हम साथ साथ है, जिसमें वॉलंटरीली तब्बू ने कहा है कि हम कहाँ सब रामपुर साथ चलते जाएंगे, हैं और हाँ। फिर ABCDE अच्छा, वो चलता उसमें है। भी ऐसे जाते हैं? हाँ, अच्छा। पर वो तो वॉलंटरी था। आप जी। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब समझाते समझाते पिस गए। हम लंदन लेके गए थे अपनी फैमिली को। जैस्मिन, इस फिल्म के जो परिवार वाले हैं, आपके परिवार वालों से कितने सिमिलर हैं? आई थिंक बिल्कुल, क्योंकि सब पंजाबी सेम होते हैं। हाँ। दिल के साफ, हैप्पी गो लकी पीपल, हाँ। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, गिव लव, give warm feed, good food. That is how all Punjabis are. करेक्ट। लाउड एंड प्राउड। Loud, ओहो, proud, loud and full of proud. love. फुल ऑफ लव। तो कैसा रहा आपके लिए ये एक्सपीरियंस, ये फिल्म करना? हाउ वाज इट? मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। सी यू, दैट्स व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड, क्योंकि मेरी जर्नी जो शूट करते थी वो इट वाज अ जॉयफुल राइड। मतलब आई फेल्ट होम। ऐसा लग रहा था सच में शादी के घर में आ गई हूँ, जहाँ इतने सारे लोग हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, सब मुझे प्यार करते हैं, हंसते खेलते काम हो गया। मतलब कैन यू से दैट दिस इज लाइक अ ट्रेलर टू मे बी व्हाट्स गोइंग टू कम इन द फ्यूचर? जस्ट आस्किंग। ये इतनी खामोशी मैंने किसी इंटरव्यू में पाई नहीं किसी से भी। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। नहीं, वो चूड़ा पहन के घूम रही है, यही रख लेना है इसने, सेव कर लेना है। करेक्ट। ये भी प्रमोशन के लिए रखा है इसने, तो ये सेव कर लेना है। तो फिर कहती 2 महीने बाद फिर पहन लेना है। नो
नो अभी late? नो बहुत लेट। अभी मेरा फोकस सिर्फ काम है, सिर्फ 4 महीने का काम। ना? नहीं नहीं साल की बात कर दूं? नहीं, कम से कम 5 साल। ले। 5 साल 5 साल मुझसे काम के अलावा और कोई बात ना करे। हम नहीं 5 रुक years सकते, बट completely हमारे बारे dedicated में to- सोचिए, हम नहीं रुक सकते 5 साल। नहीं रुक जाओ, क्या है, मेरी लाइफ है। See, ऐसे टेक्निकली यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर फैंस, सो अब उनके भी इतने सारे डिमांड्स होते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ, नन्ही सी जान कितना करेगी, थोड़ा थोड़ा का सब कुछ कर रही हूँ। वैसे गिपी, आपकी हनीमून की कोई कहानी आपको याद है? कहाँ गए थे आप? ये गए थे हाँ। शिमला कुफरी। हाँ वहाँ पे गया था मैं, बिल्कुल जी। तो वहाँ पे गया था, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जगह क्या है, कहाँ जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। आप किसके साथ जा रहे हो। हमेशा ही ऐसे होता है कि आप कोई भी आप नॉर्मल हॉलीडे ले लो कोई भी, कि आप किन दोस्तों के साथ, किस फैमिली मेम्बर के साथ, किसके साथ जा रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। सो मुझे लगता है कि जब आपकी शादी होती है तो आपने जाना है, सो प्लेस से इम्पोर्टेंट आपका पार्टनर है। सो लकीली मैं गया कुफरी था, पर गया बहुत राइट बंदे के साथ। हाउ स्वीट। वैसे आपने अपने पार्टनर का जिक्र किया, जी। आप दोनों की जोड़ी इतनी स्ट्रांग रही है, जी। एंड यू नो यू ऑल हैव हैड सो मेनी डिफरेंट फेजेस इन योर जी। लाइफ, टफ टाइम से गुजरे जी, हैं। जी। कनाडा में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जी। वेर यू नो आपने न्यूज़पेपर्स तक बांटे थे। जी। इज इट ट्रू? कुछ बताएं इसके बारे में। हाँ बिल्कुल जी, वो एक मैं जब कनाडा गया था तो पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो मैं और मेरी वाइफ काम करते थे। वो ज़्यादा काम करती थी, उसके ज़्यादा पैसे बनते थे, क्योंकि वो मेरे से पहले गई हुई थी। तो उसको ऑलमोस्ट मुझे याद है कि अराउंड $2000 बनते थे तो मंथ के, तो मेरे को तो बनते थे 700-750 मंथ के। तो बट फिर मुझे लगा कि वो भी हमारे लिए इनफ नहीं हो पाते थे, क्योंकि हम रहते थे, हमारा रेंट वेंट था, एक फैमिली घर पूरा मैनेज करना। तो मुझे लग रहा था कि हम एक्स्ट्रा जॉब्स भी कर सकते हैं, तो फिर 3 जॉब्स हो जाती थी। सो मैं पूरे डे में सिक्योरिटी गार्ड था। सो सुबह हम 4 बजे उठते थे, पहले न्यूज़पेपर फेंकते थे। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, वो सबवे में काम करती थी, जहाँ सैंडविच अपने बनते हैं, तो वो जॉब करती थी। एंड शाम को जब हम 5-5:30 घर आते थे, तो फिर आके खाना वाना खा के हम रात को 9-9:30 बजे जाते थे। एक हमारे वैंकूवर में मॉल है, क्रिस्टल मॉल, तो उसका हमने क्लीनिंग का वो जिसने लिया था, तो वहाँ पे जाते थे। मैं मॉपिंग का करता था, एंड शी डू द वो जो अपने फूड कोर्ट में ट्रेज व्रेज होती हैं, जहाँ वो अपने टेबल वेबल होते हैं, वो करते थे। बट ये क्या है कि अगर आप आज ये चीज़ें सुनते हैं तो कई बार बंदे को लगता है कि अच्छा यार आप लोगों ने इतना वो किया, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तब भी मेरे को बिल्कुल नहीं था। हमें लगता था कि वो हम 3 जॉब्स कर रहे हैं, तो हमें पैसे कमा रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो लक्की कि हमें इतना काम मिला है। एंड हम पूरे पैशन के साथ, जज्बे के साथ काम करते थे, क्योंकि वो एक 3-4 साल थे टफ भी इसलिए हो गए थे क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था इस फील्ड में। तो इस फील्ड में करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता था। एल्बम बनानी है, या कई बार मेरे पास शो आता था, जब किसी ने बुला लिया कि यहाँ पे हमारे इवेंट है कि गिप्पी आ जाए, आधा घंटा परफॉर्म कर सकता है, तो वो मुझे पे करने के लिए भी रेडी हो जाते थे, चलो हम इसको $1000 दे लेंगे। तो तब मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी जॉब से। तो इसलिए एक टाइम आ गया था कि मेरी वाइफ मेरे साथ लड़ पड़ी कि तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए, कि तुम जॉब छोड़ो, अदरवाइज तुम अपने फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। सो एट दैट टाइम जब मैंने वो जॉब छोड़ दी, तो तब बहुत टफ था, क्योंकि सिर्फ वही काम करती थी। वैसे तो कोई इशू नहीं था, हमारा घर ठीक चल रहा था, उसके पैसे ज़्यादा थे, बट पंगा ये हो जाता था कि मुझे बहुत ऐसे लगता था कि मैं काम नहीं कर रहा है, वही काम कर रही है ना। तो कई रिलेटिव्स आपके ऐसे होते हैं, जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार बैठा है घर पे, इसकी बीवी काम करती है, ही इज़ लाइक दैट वो। बट मैं कई बार सोचता हूँ कि चलो हमारा काम ठीक हो गया, मतलब लोगों की किसी को सुननी नहीं चाहिए, आपको अपना काम देखना चाहिए, आपकी फैमिली देखनी चाहिए कि वो कैसे है। क्योंकि जो लोग तब मुझे बोलते थे कि जी अपनी बीवी की ऐसे करता है, तो अब कई बार लोग मेरी वाइफ को बोल देते हैं कि इसका हस्बैंड काम करता है और ये इतने महंगी चीज़ें ले लेती है, ये ऐसे करती है। मतलब वो किसी तरह से खुश नहीं हो सकते, दे आर नॉट योर वेल विशर, है ना, वो नहीं है। सो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर वो ये एफर्ट ना करती, अगर वो ना कहती कि तुम काम छोड़ो,
तो शायद आज मैं भी वहीं पे काम कर रहा होता, वो भी वहीं पे काम कर रही होती है ना। Correct. सो वो एफर्ट की और टचवुड आज सब कुछ ठीक है और लकीली। बट ऐसे है कि वो हमने उस टाइम पे भी बहुत फन किया। मैं एक्चुअली मैं इस कहानी से ना एक चीज जो सीखी हूँ, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जो देख रहे हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। एंड आई लव दैट, यू नो, इवन यू सेड दैट कि बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं है। रहा कि ये कर रहे हैं वो कर मैं रहे आपको हैं। बताऊं, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं है। और ये एक हमारा मैं सीरियसली कहता हूं कि पंजाब में मैं कई बार होता हूं तो मैं कई लोगों को ये चीज़ सोचता हूं, हमारे कंट्री में ये चीज़ें ऐसी हैं छोटी बड़ी, हमारे कंट्री जी, में ये correct. बैड लक है हमारी। हमें सिखाया जाता है कि जो बंदे टॉयलेट साफ करते हैं वो राइट जॉब नहीं है, वो छोटी जॉब है। यार मैं वहाँ पे जब क्लीनिंग करता था तो मैं पूरे मॉबिंग करता था और मेरे हिस्से में टॉयलेट्स भी आते थे। Correct. आई हैव टू डू दैट, मुझे वो भी करने पड़ते थे और मैं करता था। तो मुझे लगता था कि नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं है, उसकी भी अलग मुझे पे मिल रही है और वो मैं बड़ी खुशी खुशी करता था। एंड बहुत खुश थे हम। सुबह 4 बजे उठते थे, हंसी मजाक करते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो जाते थे न्यूज़पेपर उठाते थे। और हमें जो मिला भी था एरिया जिसमें न्यूज़पेपर फेंकने थे ना, तो वो इतना डरावना एरिया था, मतलब रात को अंधेरा ही होता था 4:30 बजे जब हम पेपर चले। तो मैं गाड़ी चलाता था तो वाइफ सेड कि मैं तो बाहर उतर के नहीं फेंक सकती है ना कि मतलब ऐसे बड़े बड़े घर होते थे, पेड़ ही पेड़, मतलब इतने डरावने लगते थे। तो मैं फेंकता था, मतलब ऐसे मतलब अजीब अजीब चीजें होती थी, बट हम बहुत फन करते थे, है ना। मतलब मैं क्या कहता हूँ कि जिसने भी बोला है कि पैसा खुशी नहीं बाय कर सकता, है ना, मनी से आप खुशियां नहीं बाय कर सकते। हाँ, आपके लिए चीज़ें इजी हो जाती हैं, बट जो खुशी है वो आपके परिवार की है, वो आपकी फैमिली की है, आपके दिल में है। हम तब भी हैप्पी थे, आज भी हैप्पी है। हाउ नाइस। और ये हैप्पी फैमिली वाली फिल्म आ रही है थिएटर्स में, थिएटर्स में आ रही है, बहुत कमाल लग रही है। आई लव द ट्रेलर, मुझे बड़ा मजा आया सच्ची। मैं आप दोनों, अगर मुझे मैं वो हूँ कि वो फिल्म देखते रहो तो कहती हूँ मैं ये हूँ, मैं अगर मुझे रोल मिलता तो मुझे ये मिलता। मैं परिवार वाला कोई रोल प्ले करना चाहती हूँ। मुझे भी जाना है लंदन, मुझे भी जाना है लंदन। मतलब मुझे और तंग करना है आप दोनों। जो हमारी बुआ है जिसका हस्बैंड मरा हुआ है, वो कहते तेरा तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो क्या है, साथ वाले तो जिंदा है ना, मैं उनके साथ मनाऊंगी। वैसे पहले प्यार की बात हुई है इस फिल्म में। जैस्मिन, आपको अपना पहला प्यार याद है? कौन से वाला? ऐसा मत बोल देना अभी। कहीं पहले प्यार यही बोलने वाली थी। मतलब हर क्लास में पहला ही होता है ना, जो पहला जो यादगार रहा, मतलब फर्स्ट क्रश, लव। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, यूजुअली जब आप टीनेज होते हो, जब आपको हार्मोन्स एकदम उस पे होते हैं, तभी आपको ये सब होता है। तो मेरी मम्मा मेरे स्कूल में टीचर थी, मेरी दादी माँ मेरे स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो सबने मुझे अपनी बहन बनाया हुआ था। तो मैं चाहती दुख था कि इस पे कोई लाइन नहीं मार रहा। मुझे सच में दुख था, मुझे ऐसा लगता था मुझ में कोई कमी है, मैं अगली हूँ क्या। अच्छा, वो कैटेगरी के थे जिसकी मम्मी टीचर थी, तो मतलब कुछ नहीं हो सकता था, सबने मुझे बहन बनाया था। वो वाला हेलो दीदी। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लगता था, बिकॉज सबके बॉयफ्रेंड्स होते हैं स्कूल टाइम में, ये सब शुरू होता है। मेरे साथ कभी कोई सीन नहीं हुआ वैसा। कौन सा स्कूल है जिसमें सबके बॉयफ्रेंड्स होते हैं? मैं पहले ये जानना चाहती हूँ। स्कूल टाइम में ही शुरू होता है ना, स्कूल टाइम में दैट टीनेज लव एंड रोमांस ऑल दैट स्टार्ट्स बडिंग एट दैट टाइम। मुझे तो याद है स्कूल टाइम में मैं वो खेलती थी, फ्लेम्स करके कुछ आता था, आपको पता है? वो तो सभी खेलते हैं। मतलब आई ओनली नो दैट, बॉयफ्रेंड उसके आगे गया ही नहीं कहीं। नहीं, स्कूल टाइम में तो होते हैं। हाँ, होते हैं। मेरा तो नहीं था यार, मेरा तो कॉलेज में भी नहीं था। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि फिल्म हनीमून पर आधारित है। क्या आपको लगता है कि फिल्मों की वजह से ये हनीमून शब्द को या फिर इस फंडे को बहुत बड़ा बनाया गया है? जैसे आपने कहा कि आप लोग तो बस ऐसे ही घूमने चले गए थे शिमला वगैरह, तो आज के ज़माने में शादी हनीमून, हाँ शादी हनीमून ये होना ही है। डू यू थिंक दैट फिल्म्स हैव मेड इट बिग? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आज की डेट में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ का मतलब मैं बताऊं कि पहले लोग लेते थे अपनी जो ज़रूरत है उसके लिए चीज़ लेते थे। हमें जूता चाहिए, हमारे पैर को क्या कंफर्ट है। आज की डेट में कंफर्ट नहीं है, आपने ब्रांड लेके उसकी स्नैपचैट डालनी है ना, लोगों को दिखाने के लिए चीज़ लेनी है कि मेरे पास ये है ना। तो वैसे ही हनीमून हो गया है कि हमारी फिल्म में भी ये सीन है स्पेशली ये कि उसकी जो फ्रेंड है वो दुबई जाती है। तो उनका जोर किस चीज में लगा हुआ है कि दुबई से बड़े कंट्री में जाना है, कि दुबई में नहीं जाना, दुबई से बड़े में जाना है। तो वो कहते हैं कि दुबई से बड़ा कोई भी चलेगा, बट दुबई से बड़ा होना चाहिए, है ना।
कि दुबई को तो 2.5 घंटे में आप दुबई पहुंच जाते हैं, नहीं ये लंदन चलते हैं, मतलब लंदन सुनने में बड़ा लगता है, सिर्फ ये है। Correct. तो आज की डेट में लोग दिखावे के लिए जाते हैं। जो मैंने पहले बात बोली कि हनीमून कहाँ पे जा रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा, किसके साथ जा रहे हो, क्योंकि हनीमून का मतलब सिर्फ ये था कि आपने अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताना है, Correct. उसको समझना है, उसके साथ बातें करनी है, खाना है, पीना है, ये वो, कि एक दूसरे को समझना है। करेक्ट। सो ये है। तो अब क्या हो गया है कि हाँ, चाहे जाके आप लंदन में लड़ते रहो कि पैसे ज्यादा लग गए, ये हो गया वो हो गया, बट जाना वहां पे है। सो वो चीज हो दिखाने गई के है। लिए। करेक्ट Definitely. करेक्ट, दिखाने के लिए हर चीज में ही हो गया है। पंजाबी म्यूजिक जो है वो बॉलीवुड को बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा गेम खेलते हैं, जी। बहुत छोटा सा गेम है। मैं आपको कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स बोलने वाली हूँ, जी और अगर ये डायलॉग्स आपको पंजाबी लैंग्वेज में बोलने होते तो कैसा होता? जी जैस्मिन, डू यू वांट आल्सो प्ले? या I think it will be fun with चलो him ट्राई ना। करते हैं। तो पहला डायलॉग फुल इमोशन के साथ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इन्हों पंजाबी च करना पूरा, मतलब इसी को पंजाबी की तरह बोल दूं जा? जी, इसको पंजाबी में बोलना है आपको। इमोशन के साथ। ओ एक चुटकी संदूर दी कीमत तू की जाने और रमेश बाबू हाँ बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ओके, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे कोले गड्डी या पैसा है, तेरे कोले टट्टू है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। और रिश्ते में तो मैं तेरा पापा लग रहा हूँ, ना का शहनशाह। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। बर्दाश्त करने लिए कौन पींदा बोगे? आप तो टैट रहन नू पीने। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ओए होए होए तेरे पैर ओए बड़े बंब ने थल्ले ना रखी, गंदे हो जाएंगे बुग्गे। हर टीम में बस एक ही गुंडा होता है, और इस टीम का गुंडा मैं हूं। हर टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਜੱਟ। फाइनल फाइनल पाजी, आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਏ। ਤੇरा कोई लेना देना नहीं है ਸਾਡੇ ਕੰਮ। Good, this was very कमाल कर good. देता, कमाल कर देता, वाह वाह वाह, अमेजिंग। तो कब रिलीज हो रही है फिल्म? 25th October। दिवाली तो बिल्कुल नेक्स्ट डे। बढ़िया, तो पटाखे फूटने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धमाकेदार दिवाली होने वाली है। अमेजिंग गाइस, आई विश ऑल द बेस्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बड़ा मजा आया, एंड हम भी सह परिवार 13, 15, 20 लोगों की फैमिली लेकर जाकर देखने वाले हैं। वाह Please। हाँ, हनीमून Thank होगा, you। असली हनीमून। गाइस, फॉर टिकट्स बाइट ऑन योर ओन। Thank थैंक यू सो मच। दिस इज मी उर्मिन ऑन बॉलीवुड हंगामा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, Hi guys, I'm Jasmine Bhasin and you're watching us together on ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੰਗਾਮਾ।